अहमद, अरे बेटा, उन लोगों का सुकून छीना है और यहाँ तू खुद बेसुकून हो रहा है। अभी तो सिर्फ उनका सुकून बर्बाद किया है। अगर उन्होंने मेरी बहन की खुशियां पूरी नहीं की ना, तो उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दूंगा। अरे उनकी खामोशी तुझे समझ में नहीं आ रही? वो रजामंद नहीं है। अम्मा, उन्हें राजी होना होगा, हर हाल में राजी होना होगा। और अगर वो राजी नहीं हुए ना, कल सुबह का सूरज उनके घर मातम का पैगाम लेके आएगा। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते, ये सिखाया मैंने तुझे। तो अम्मा मैं क्या करूं? आपको अच्छी तरीके से पता है ना कि नाज़ों की आंख में मैं एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप ही ने तो सिखाया है कि बहन की खुशी के खातिर सब कुछ करना। ना मेरी फौजिया का घर उजड़ जाएगा। खुदा के लिए ऐसा मत करो, उसका घर नहीं बसेगा। आपको बेटी के उजड़ने का गम रुला रहा है, मगर उसके बसने के बाद जो 2 जिंदगियां उजड़ जाएंगी वो नहीं नजर आ रही आपको। देखो, अगर फवाद ने इनकार कर दिया ना, तो अहमद मेरी फौजिया को तलाक दे देगा। खुदा के लिए बचा लो मेरी बच्ची का घर उजड़ने से बचा लो। तुम जानती हो दोबारा तलाक होने का मतलब क्या है? नहीं सह पाएगी वो। क्या देख रहे हैं भाई? किस्मत के बारे में सोच रहा हूं। जानते हो फवाद, जब बाबा आईसीयू में थे, अपनी आखिरी सांसों में उन्होंने मेरे हाथ अपने हाथों में लेकर मुझसे एक वादा लिया था कि मैं कभी तुम लोगों को बाप ना होने की कमी महसूस ना होने दूंगा। और इन्हीं हाथों से मैंने फौजिया को रुखसत किया, इस मान के साथ कि मैं बाबा की नजरों में सुर्खरू हो गया। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई बस। इन्हीं हाथों से मैंने अपनी फौजिया को टूटे हुए, बिखरे हुए देखा। मैं बहुत शर्मिंदा हुआ फवाद कि मैं बाबा का वादा पूरा ना कर सका। और उस दिन मैंने फौजिया के सर पर हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं उसकी खुशियों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। उसकी खुशियों के बीच कुछ भी नहीं आने दूंगा, कोई रुकावट नहीं। सबसे लड़ लूंगा। ये जिंदगी वो अजीब खेल खेलती है। समुंदर की लहरों की तरह कोई उसका उतार चढ़ाव नहीं समझ सकता। मैं हार गया बाबा, हार गया। अब इन्हीं हाथों से मैं सब कुछ फिसलता हुआ देख रहा हूं। सहराओं की गर्म रेत की तरह सब कुछ फिसल रहा है मेरे हाथों से। सब कुछ तबाह होते हुए देख रहा हूं और खामोश बेबस खड़ा हूं। ना मैं अच्छा बेटा बन सका, ना ही अच्छा भाई। Sorry, I failed you. मैं हार गया फवाद।
मैं आ गया भाई, मैं आ गया ब्रो, मुझसे मत दियो, मैं आ गया भाई, मैं आ गया ब्रो भाई, मैं आ गया ब्रो भाई, let you down bro, नहीं भाई, सॉरी, नहीं भाई, चल चल शुरू हो जा, आ गया। नाजो नाजो कुछ तो खा ले, सुबह से एक दाना तूने मुंह में नहीं डाला। थोड़ा सा जहर ला दे नरगिस, खाकर हमेशा के लिए सो जा। ना मेरी बहन, नाउमीदी की बातें नहीं करते। कैसे कैसे खुद को उम्मीद दिला कि जो ख्वाब में देख रही हूँ वो तो मेरी किस्मत में पूरा हो ही नहीं सकता। ले जा बस, ये मुझे नहीं खाना। खा लेना, भूख तो लगी है। चल खा ले। आपका जितना सर्फ है ना भाई, आप कभी नहीं हार सकते। मुझे याद है जब बाबा की डेथ हुई थी, मैं सिर्फ 16 साल का था। बाबा के बगैर मैं खाना नहीं खाता था, और कब उनके बगैर जिंदगी जीना शुरू कर दी मुझे पता ही नहीं चला। और सब की वजह ये कंधा है, जिसने सबके आंसुओं को, खुशियों को, जिम्मेदारियों को अपना बोझ समझ के उठा लिया, कभी किसी से शिकायत भी ना की। वो भला कैसे हार सकता है भाई? जो इंसान अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दे दूसरों की खुशियों के लिए, वो कमजोर नहीं होता। कमजोर तो मैं हूं। हाँ भाई, मैं कमजोर हूं जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। मुझे तो किसी और के आंसू भी नहीं नजर आ रहे। मैं जानता हूं मेरी एक हाथ से सब कुछ ठीक हो सकता है। फौजिया की खुशियां, मां का दुख, सब कुछ। रमन, उससे पूछा है कि वो क्या सोचती है? वो मेरी जिंदगी है भाई, मुझे कम से कम अपनी जिंदगी का फैसला तो लेने दो। नहीं फमा, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें ऐसी बेवकूफी करने की इजाजत नहीं दे सकता। For God's sake, मसलों का हल और मसले क्रिएट करना नहीं होता। You know better than that, come on. भाई हमारे पास कोई और ऑप्शन है? नहीं है ना, तो आपको मेरी बात माननी होगी। आप इन्हें कॉल करें और कह दें कि मुझे कोई एतराज नहीं, मैं राजी हूं नाजो को रुखसत करने के लिए। आप फौजिया को तैयार करें। मैं भी इस फैसले से सुबकदोश हूं। मैं देखो, अगर मुझे बड़ा भाई मानती हो तो प्लीज सिर्फ मेरी एक बात मानना। प्रॉमिस मी यू गोना डू इट। बस सिर्फ एक बार ये फैसला करने से पहले अमन से जरूर मिल लो। That's all I ask. Okay?
अमल, मुझे इसी वक्त तुमसे मिलना है, वहीं पर जहां मिला करती थी। तुम हमारी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकते हो फवाद? किसने हक दिया तुम्हें? मुझसे ऐसा कोई सवाल मत पूछो जिसका जवाब नहीं है मेरे पास। क्यों ना पूछो तुमसे सवाल? तुमने मेरी मोहब्बत को तमाशा बना दिया और मैं तुमसे पूछूं भी नहीं। ये मेरा नहीं, किस्मत का फैसला है। अपनी मजबूरी को किस्मत का फैसला मत कहो। मैंने तुमसे कहा था कि वो डायन है। आग देखी थी मैंने उसकी आंखों में और उसने सब कुछ जला दिया, मगर तुम खामोश तमाशाई बने सब कुछ देखते रहे। कुछ नहीं किया तुमने। मुझे जवाब दो, क्यों नहीं किया तुमने? क्या जवाब दूं तुम्हें? बोलो, क्या जवाब दूं? एक सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की खातिर मैं अपनी मां की मौत का जिम्मेदार बन जाऊं? अपनी बहन को उलझाकर खुद को बसा लूं? हाँ, एक सिर्फ मेरी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत फवाद। तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? मुझे तो याद भी नहीं कि कब से हम लोग साथ हैं। कैसे कर सकते हो तुम ये? क्या सब भूल गए हो? मुझे कुछ नहीं याद। तुम इतने खुदगर्ज हो सकते हो, मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? तुम एक आम से मर्द निकले जो मजबूरी की खातिर हालात के आगे अपने घुटने टेक देता है। हाँ, मैं एक आम सा मर्द हूं। नहीं है मुझ में हिम्मत इन लोगों को अजियत देने की। मैं उनकी उम्मीदें कैसे तोड़ दूं? मैं उन्हें अकेला तन्हा नहीं छोड़ सकता इस वक्त। और मैं तुम्हारी कुछ नहीं हूं। अमल, तुम तो मेरी जिंदगी हो, मेरी धड़कन हो, मेरी सांस लेने की वजह हो, मगर वो मेरी दुनिया है। मैंने वो सब कुछ कबूल कर लिया जो मैं नहीं चाहता था। तुम कैसे कबूल कर सकते हो हमारी मोहब्बत की मौत को? फवाद, तुम जानते हो अमल तुम्हारे बगैर मर जाएगी। मुझे मत मारो। तुम्हारी मोहब्बत अमल की जिंदगी है। मत मारो मुझे, मत मारो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई किसी के लिए नहीं मरता। तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। तुम पत्थर बन गए हो फवाद। तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है। और इसी पत्थर से टकरा टकरा के हमारी मोहब्बत दम तोड़ देगी। मगर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। मुझे माफ कर दो अमल, मुझे प्लीज माफ कर दो। नहीं फवाद, तुम हमेशा माफी के लिए तड़पोगे, मगर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अमल, अमल, अमल। बारिश की तू एक बूंद है, अमल। पास है मगर तू दूर है। नाजो नाजो नाजो, क्या पागल हो गई है क्या? पागल तो तू होने वाली ये खबर सुनने के बाद। क्या बक रही है? नाजो, तू जीत गई। फवाद ने हाँ कर दी है। हाय अल्लाह, सच? कसम तेरी मासूमियत की। नरगिस, नरगिस, मेरा दिल बहुत बहुत जोर से धड़क रहा है। अल्लाह का ही बंदा हो जाए, मुझे यकीन नहीं आ रहा क्या कह रही है तू। यकीन तो तुझे तब आएगा जब तेरे दूल्हा बारात लेके आएंगे।
तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू इश्क है, मैं भी। अमल, अमल कहाँ गई थी तुम? ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? कहाँ गई थी? बोलो तो सही। खामोश क्यों? जवाब दो, कहाँ गई थी? चला दिया बाबा मेरी खुशियों को, आपकी मेहर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया मेरी जिंदगी को। क्या हो गया मेरे बच्चे? संभालो तुम बोलो, मैं भी जला दूंगी सबका, नहीं छोड़ूंगी कुछ भी। क्या कर रही हो तुम? नहीं छोड़ूंगी। अमल, क्या हो गया? ऐसा नहीं कर सकता। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? सब खत्म हो गया मामा, सब खत्म हो गया। I hate you, Mom. I hate you. I hate you. Why did you do this to me? Why did you do this to me? मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा मामा। मुझे खबरदार, मेरे लहंगे की मैचिंग का है, मैंने खुद करवाया है। फवाद, कर दिया ना उसके अरमानों का खून। किसी का दिल तोड़कर मेरे लिए खुशियां कैसे खरीद सकते हो तुम? यही ठीक है फौजिया। ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। सुना तुमने? मत डालो मुझ पे इतना बोझ कि मैं संभाल ना पाऊं, अपने पैरों पे ना खड़ी हो सकूं। तुम लोगों को क्या लगता है कि अमल की सिस्कियां मुझे खुश रहने देंगी? गलत लगता है ये आपको। अमल की लाश पे मैं अपने ख्वाबों का महल कैसे बसाऊंगी? जवाब दो मुझे, चुप क्यों हो तुम? रो लो फौजिया। देखो देखो इन हाथों की मेहंदी, इसमें अमल के बिखरे हुए ख्वाबों की राख शामिल हो गई है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा सुहाग जो दिलों को तोड़ दे। रहम करो मुझ पे, मैं नहीं सह पाऊंगी। रो लो फौजिया, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। नहीं होगा ये बोझ हल्का कभी भी। हर गुजरता लम्हा इस बोझ को बढ़ाता जाएगा। मत करो ये सब, मेरा दम घुट जाएगा। मैं अमल को मरता हुआ नहीं देख सकती बाबा। सब बिखर जाएगा, सारी खुशियां बिखर जाएंगी। अमल को कुछ नहीं होगा, सुना तुमने? मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं इन रिश्तों को बिखरने नहीं दूंगा। बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं अपने इस बिखरे हुए वजूद को समेट सकूं, फिर मैं सब ठीक कर दूंगा। मां का दुख, खाला की नाराजगी, तुम्हारी तकलीफ, सब कुछ। कैसे ठीक करोगे? हाँ, कुछ ठीक नहीं होगा। तुम्हारी एक हाँ ने इतना जुल्म ढा दिया, कुछ तो सोचा होता। सुनो, हमारे पास सोचने का इख्तियार नहीं है, ये तो सिर्फ ऊपर वाले के पास है। ये तो सब उसी की प्लानिंग है। किसका रिश्ता किसके साथ जुड़ जाए ये हमारे इख्तियार में नहीं है, और हम इन रिश्तों को नहीं जुटला सकते। तोड़ दिया मैंने रिश्ता अमल के साथ, और जुड़ गया उससे जिससे ना मेरा दिल राजी है और ना मेरा दिमाग। हम नहीं जुटला सकते इन रिश्तों को।
मत करो ऐसा, अमल मर जाएगी। खुदा के मत करो, अभी भी वक्त है। इनकार कर दो, मर जाएगी वो। कुछ नहीं होगा उसको, कोई किसी के लिए नहीं मरता फौजिया। अमल को कुछ नहीं होगा। प्लीज जाओ और जाके तैयार हो, बहुत देर हो गई है। प्लीज फौजिया तैयार हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, I promise। चलो जाओ। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तेरी डोली उठेगी वो भी फवाद के साथ। एक भाई का एक बहन से वादा है ये। बड़ी प्यारी लग रही है मेरी बहन। आज अब्बा से किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा। अपनी प्यारी सी बहन को अपने हाथों से विदा करूंगा। तुम खुश हो ना? खुश? खुश तो बहुत छोटा सा लफ्ज होता है। तुम्हारे चेहरे पे ये सुकून देख के दिल इत्मीनान हो गया है। बस दुआ करूं ये सुकून ताहयात रहे। नाज़ो, क्यों कह रही हो ऐसा? ख्वाहिश के पूरे होने की खुशी तो है, लेकिन साथ साथ खौफ भी है। नाज़ो, कैसा खौफ? पता नहीं ये लोग मुझे कबूल करेंगे भी या नहीं। अरे पगली, तुझे जरूर कबूल करेंगे। और अभी तेरा भाई तेरे साथ है, जिंदा है, तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने देगा। जानते, जब तक तुम मेरे साथ हो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। अहमद तुम बहुत अच्छे हो। अब तैयार हो जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुबारक हो। थैंक यू। आइए प्लीज। ठीक है। है अल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी सहेली। सुन, ये अहमद भाई अपनी दुल्हन लेके कब आएंगे? मुझे क्या, जब मर्जी है। इससे तो बस ये पूछ के मेरा शहजादा कब आएगा मुझे लेने। हाय अल्लाह, बेकरारी तो देख ले कोई। अच्छा सुन, वो उसका क्या हाल था? उसका हाल ऐसा लग रहा था जैसे बेचारी शादी से पहले बेवा हो गई हो।
मेरा बच्चा। क्यों रो रही हैं आप मामा? आपको तो खुश होना चाहिए। आपकी बेटी की बारात आई है, रुखसत होने जा रही है वो। ये ख्वाब देखा था आपने इस तरह? फौजिया, बेटा ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। मामा वक्त की बात कर रही हैं आप? ये वक्त ही तो है जो हमारे साथ खेल खेल रहा है, और हम इसके हाथों कठपुतली बनकर आने वाले तूफान का मुकाबला कर रहे हैं मामा। अफान बेटा, जी अब किस बात की देर है रुखसती में? हमें घर जाके और इंतजामात भी करने। जी मैं देखता हूँ। फौजिया तैयार ही थी, पता नहीं देर किस बात की। मैं भी आया। फौजिया, इससे तो बेहतर था कि मेरा गला घोंट देती, लेकिन इतनी बड़ी सजा न देती मुझे सुहागन बनने की। फौजिया क्या बात है, तुम अभी तक तैयार भी नहीं हुई? माँ वो बाहर इंतजार कर रहे हैं, उनको जल्दी है। अफान बेटा तुम ही से समझाओ, पता नहीं कैसी अजीब अजीब बातें कर रही है ये। It's okay. Hey, क्या हो गया? देखो जो हुआ जैसे हुआ वैसा ही लिखा था। ये जिंदगी है मेरी जान, इसको यूं अपने हाथों से फिसलने मत दो। It'll be okay. Just be positive. इस तरह खुद को अजियत देने से कुछ हासिल नहीं होगा। Trust me, okay? लेकिन आप आंटी, आप It's okay. सब ठीक हो जाएगा, okay? Just trust me. Okay? आज मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि अब इसके पास खोने के लिए कुछ बाकी नहीं रहा। मैं तो पहले ही आपसे माफी मांगना चाहती थी सबब, पता नहीं ये सब कुछ कैसे। जो कुछ भी हो सबने कबूल कर लिया, बस मेरी बच्ची खुश रहे। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपने से ज्यादा ख्याल रखूंगी इसका। बस अच्छा, बस आप लोग भी जल्दी आइए। आय हाय अम्मा, गाना क्यों बंद किया? आ गई तुम रंग में भंग डालने। नरगिस तू बाहर जा, मुझे इससे बात करनी है। खाला चल निकल बाहर।
ऐसे क्यों देख रही हो? डर लग रहा है मुझे, कहीं मारने तो नहीं आ गई? मेरा बस चलता ना तेरा अपने हाथों से गला दबा देती। अरे ये तो बरसों पुरानी ख्वाहिश है तुम्हारी, कोई नई बात करो। वो तेरे अंदर इतना जहर भरा हुआ है, क्या कमी रह गई मेरी तरबियत में? अम्मा कम से कम आज तो ये जहर वहर की बातें मत करो। अरे आज तो बहुत खुशी का दिन है, तुम्हारी बेटी रुखसत हो रही है, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए ना। जिंदगी भर तुमने बस एक दुआ तो मांगी है कि मैं इस घर से चली जाऊं, और आज अगर ये दुआ कबूल हो गई फिर भी रोना पिटना डाला हुआ है तुमने। कसम मेरी मासूमियत की, सरासर नाशुक्री है ये। अरे मैंने तेरे बसने की दुआ मांगी थी, दूसरों को उजाड़ कर बसने की नहीं। अम्मा बस कर दो, ये मीना कुमारी वाली एक्टिंग मेरे सामने मत किया करो। तुझे डर नहीं लगता बद्दुआ से? अम्मा ये बदुआ वगैरह ना कोई चीज नहीं होती है। हाँ बस तुम भी अपना ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जरा बाहर जाके देखो ना सब कुछ कैसा चल रहा है। मेरी बारात आने वाली है। मेरी बात कान खोल के सुन ले नासो, तुझे जो करना था तू कर चुकी। मेरी एक नसीहत मान ले और इस घर की लाज रख लेना। शरीफ लोग हैं जो तुझे ब्याह कर ले जा रहे। हाँ हाँ रख लूंगी, पहले जाने तो दो। नाजिया बिनते कलीम आपको 1.5 लाख सिक्का राजुल वक्त फवाद बिन जाकिर से निकाह कबूल है? नासो बोलना। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, मेरी मोहब्बत वाकई में मेरी होने वाली है। मौलवी साहब जरा फिर से कहिएगा, हमें यकीन नहीं आ रहा। नाजिया बिनते कलीम आपको 1.5 लाख सिक्का राजुल वक्त फवाद बिन जाकिर से निकाह कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है, दिलो जान से कबूल है। कहाँ साइन करने हैं बताएं? यहाँ। मुबारक हो। मुबारक हो। बोला था ना फवाद सिर्फ मेरा। फवाद बिन जाकिर आपको 1.5 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त नाजिया बिनते कलीम निकाह में कबूल है? तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो? मुझे तो याद भी नहीं कि कब से हम लोग साथ हैं। कैसे कर सकते हो तुम ये? क्या सब भूल गए हो? तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है, और इसी पत्थर से टकरा टकरा के हमारी मोहब्बत दम तोड़ देगी। तुम्हारे सीने में दिल नहीं पत्थर है, और इसी पत्थर से टकरा टकरा के हमारी मोहब्बत दम तोड़ देगी। फवाद, फवाद, you okay? जवाब दीजिए। जी कबूल है।
फवाद बिन जाकिर आपको 1.5 लाख सिक्का राजुल वक्त नाजिया बिनते कलीम निकाह में कबूल है? तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। कबूल है। फवाद बिन जाकिर आपको 1.5 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त नाजिया बिनते कलीम निकाह में कबूल है? तुम कैसे कबूल कर सकते हो हमारी मोहब्बत की मौत को? तुम्हारी मोहब्बत अमल की जिंदगी है। जी कबूल है। कांच के ख्वाब थे टूटे, सर्द आहें मिली लोग रूठे, वो शीश महल मेरे रेत से बने थे गिरे, इन किरचियों से कैसे सांस चुनूं। तू इश्क है मैं भी इश्क हूँ, तू इश्क है मैं भी इश्क हूँ, बारिश की तू एक बूंद है। फवाद, फवाद, तो क्या अब हम गाड़ी में बैठे रहेंगे? नहीं प्लीज आइए। तो हाथ देना जेठ जी। अब नहीं ना मेरी दुल्हन का इतना प्रोटोकॉल तो बनता है ना। तो ऐसे होता है यहाँ पे नई नवेली दुल्हन का स्वागत? नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, वो जवाद बस थोड़ा जज्बाती है, बात बात पे भाग जाता है। जज्बाती तो वैसे आप भी काफी। देखिए ना, अभी तक मेरा हाथ ही नहीं छोड़ा आपको। सॉरी। ख्याल रखिएगा, अब ये हाथ किसी और की इमानत है। और वैसे भी काफी मशरक की लड़की है। अरे जी इंसान कमाल करते हो, यहाँ खड़ी है अभी तक। आओ बेटा जी आओ जी। अंदर लेकर आओ ना, आ जाओ। बिस्मिल्लाह, आ जाओ आओ। मेरे ख्वाबों का कमरा। अरे बेटा यहाँ क्यों रुक गई? अंदर आ जाओ, ये तुम्हारा ही कमरा है। आओ, शाबाश, आराम से बैठ जाओ। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना बेटा, मैं फवाद को भेजती हूँ। हाँ हाँ जी। आप मुझसे नाराज तो नहीं? नहीं बेटा, बच्चों से भी भला कोई नाराज होता है क्या? जो कुछ भी हुआ उसकी माफी मांगती हूँ मैं आपसे। ऐसा कुछ है ही नहीं बेटा, कोई गलती नहीं हुई,
तो माफी कैसे? फवाद को भेजते हुए। कहा था ना आपसे, मुझे तो बस ये कमरा भाग गया। ऐसे क्या देख रहे हैं? ऐसे मत देखें, शर्म आ रही है। ऐसे मत देखें, मेरा दिल रुक जाएगा। तो बाजी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मेरे होंगे, ये कमरा मेरा होंगे। अल्लाह, मैं क्या करूं? तुझसे तो तेरी खुशी संभाल ही नहीं जा रही है नाज़ो। तो मैं क्या करूं? हाय अल्लाह, कहीं ये दिल रुक ही ना जाए। नहीं नाज़ो, नहीं, ये वक्त बदहवास होने का नहीं है। होश में आ नाज़ो, होश में। ये इस तरह के 5 और थोड़ा सा वाइट और ऐड कर दें इसमें, और 5 के बाद ना ज़रा लंबे बेस के साथ 1-2 बना दीजिएगा ताकि वो वाज में फिट आ जाएं। और उसके बाद अरे ये क्या कर रही हो? बेचारे फूलों पर क्यों गुस्सा होता आ रही हो? क्या हो गया? फवाद, मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ये गुलाब के फूल बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे ये ट्रेडिशन है यार। मैं नहीं मानती किसी ट्रेडिशन को। मेरी शादी मेरी मर्जी। मैंने तुम्हें जो कहा है तुम बस वो करो। तू इश्क है, मैं भी। ये जो आजकल की लड़कियां हैं ना, कोई शर्म लिहाज नहीं है इनमें। अपनी शादी का कमरा खुद डेकोरेट करना चाहती हो। तौबा तौबा तौबा, ओ माय गॉड। फवाद, कितनी दफा कहा है ये खवातीनों जैसी बातें मत किया करो मेरे सामने। और मुझे रेड लिलीज और चंबेली के फूलों का कॉम्बो पसंद है बस। और मैं इस कमरे में वही देखना चाहती हूँ, वरना मैं बता रही हूँ इस कमरे में पाँव भी नहीं रखूंगी। अच्छा, यानी मेरे पास एक और दुल्हन का ऑप्शन है। बरो जाके, मैं जा रही हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? लेकिन मैं सीरियस हूँ। देख लो, ले आऊंगा। शौक से इजाजत है। अरे मेरी बात तो सुनो, क्या हो गया तुम्हें? बारिश की तू एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है। क्यों लड़े नैना नैना। फैसलों पर कायम रहना बहुत मुश्किल होता है फवाद। ऐसा नहीं है भाई। रियली? तो फिर तुम नाजिया के पास क्यों नहीं है? यहाँ क्या कर रहे हो? देखो फवाद, मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इस तरह किसी को इंतजार कराना भी कोई अच्छी बात नहीं है। तुम कमजोर पड़ जाओगे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अपने दुखों को पी जाओ, तुम उनको भूल जाना होगा जैसे आप भूल गए। कुछ दुखों का दफन होना ही अच्छा होता है फवाद। और आज के बाद हम इसकी फिर बात नहीं करेंगे। नाजिया इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत है, और इसी रिश्ते से वो हर तरीके से हमारे लिए काबिल एहतराम है। और आज के बाद उसके बारे में कोई भी ज्यादती, कोई भी बुराई
नाकाबिले माफी होगी। Got it? Good. लव यू भाई। I love you too. चलो बहुत हो गया, तुम जाओ। Come on. और हाँ, मैं जानता हूं तुम बहुत बड़े बुद्धू हो, कुछ भी नहीं लाए होगे उसके लिए। ये दे देना उसको। थैंक यू भाई। इस लम्हे इस पल के बारे में मैंने बहुत कुछ सोच के रखा था, लेकिन जरूरी नहीं है कि इंसान जो भी कुछ सोचे वो हमेशा पूरा हो। आपकी संजीदगी का सबब मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, ये सब कुछ हालात के मद्देनजर हो गया है। अगर आपकी खामोशी को तोड़ने के लिए मुझे आपसे माफी मांगनी होगी तो ठीक है, मैं आपसे माफी मांग लेता। नहीं, मैंने ऐसा तो कभी नहीं चाहा। चले, इस बहाने आपकी खामोशी तो टूटी, आपकी चाहत का भी पता चल जाएगा मुझे। मैं मानता हूं कि जो कुछ मैंने किया मेरा तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन मैंने जो किया मुझे उस पर बिल्कुल भी मलाल नहीं है। हाँ, मुझे अपनी बहन नाज़ा से बहुत मोहब्बत है, मैं बहुत प्यार करता हूं उससे। उसकी आंख में एक आंसू मुझे तड़पा देती है। मेरा यकीन जाने अगर वो मुझे कहे कि चांद तारे तोड़ के ले आऊं तो मैं ले आऊंगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके भाई आपको प्यार करते हैं। अरे, आपकी आंखों में मुझे एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं है। मैं तो पहले ही आपकी इन झील सी आंखों में डूब चुका हूं। प्लीज मुझ पर रहम कीजिए। अब हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी मोहब्बत मेरी जिंदगी के हर कदम पे मेरा साथ देगी। क्या आप मेरा साथ देंगे? क्या हो गया? ये क्या कर रही हैं आप? किसी और के पसंद किए हुए फूलों पर अपनी जिंदगी की शुरुआत करने से बेहतर है कि मैं कफन पहन लूं।
तो किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले नहीं सोचा आपने? सुना था इश्क रुस्वा कर देते, और जब रुस्वा होगी तो ये जाना कि इश्क का रोग नहीं लगाना चाहिए। बहुत सादा जिंदगी गुजारी है मैंने, चादर और चार दीवारी बस। कभी इस दिल को, इन नजरों को भटकने नहीं दिया मैंने। लेकिन जब से आपका चेहरा देखा, ये नजरें भी भटक गई और ये दिल भी। मैं नहीं रही फवाद जी, सब बदल गया। वो कर बैठी मैं जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो इस सब में मेरा क्या कसूर है? मुझे नहीं सुननी आपकी मोहब्बत की दास्तान। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि आप किसी की मोहब्बत के कातिल हैं। ये मेहंदी की लाली नहीं, किसी के अरमानों का खून है। वो मर रही है वहां। किसी का दिल तोड़कर किसी से जुड़ जाने से सवाब नहीं मिलता। मुझे आपका हर इल्जाम कबूल है फवाद जी, मगर ये कमबख्त दिल किसकी सुनता है? हम तो मोहब्बत करने वाले, और जब मोहब्बत कर लेते हैं तो उस पर ईमान ले आते हैं, और ईमान से पीछे हटना गुनाह होता है। मैं इश्क की काफिर नहीं बन सकती थी, इसीलिए अपने ईमान के लिए लड़ी, बिना सोचे समझे कि इस सब का क्या अंजाम होगा, और क्या अंजाम होगा इसकी फिक्र किसे थी? जिस मोहब्बत के लिए आप दुनिया से लड़ गए, अब आपको उसी मोहब्बत के लिए तरसना होगा पूरी जिंदगी। बारिश की तो एक बूंद है। फवाद, ये तुमने क्या किया मेरे साथ? क्यों किया? तू दूर है। आई लव यू अमल। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पता है, तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही मेरी जान हो। और हाँ, तुम पे तो रेड लिपस्टिक बहुत अच्छी लगती है, लगाया करो, क्योंकि जब तुम रेड लिपस्टिक लगाती हो तुम पर बहुत सूट करती है। अरे ये क्या, तुमने अभी भी रेड लिपस्टिक नहीं लगाई? चलो जल्दी से लगाओ। हाँ, मैंने रेड लिपस्टिक नहीं लगाई। रेड लिपस्टिक। हाँ, मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ फवाद। देखो देखो, अच्छी लग रही है ना? अच्छी। लेकिन क्यों लगा रही हूँ मैं रेड लिपस्टिक? लेकिन फवाद ने तो धोखा दिया है मुझे। क्यों लगा रही हूँ मैं रेड लिपस्टिक? क्यों लगा रही हूँ? क्यों किया फवाद ऐसा मेरे साथ? क्यों? मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। फवाद ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तुझे मरना होगा। जब तू मरेगी तो तेरी मैयत पे आएगा वो। हाँ, मुझे मरना है, मुझे मरना है।
अरमानों का खून करने से पहले एक बार तो मेरी मोहब्बत को आजमा ले। कसम मेरी मासूमियत की, आपके हर इम्तिहान पर पूरा उतरूंगी मैं। आप तो पहले ही इम्तिहान में नाकाम हो गए। मोहब्बत की हकीकत जानती हैं क्या है? मोहब्बत कुर्बानी का दूसरा नाम है। और आपके तो झूठे इश्क ने दिलों को कुर्बान कर दिया है। बस एक बार आजमा ले। मैं आपके लिए अपनी ये हकीर सी जान भी दे सकती हूँ। मरना इतना आसान नहीं होता। अगर होता ना तो इस वक्त आप यहां ना होते। हेलो, क्या क्या हुआ? क्या हुआ फवाद जी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? फवाद जी, व्हाट? हाँ भाई, सुसाइड? क्या मतलब? कहाँ है वो? उस वक्त हॉस्पिटल में। हमें अभी जाना होगा भाई। ठीक है, हम अभी चलेंगे, लेकिन माँ को कुछ खबर नहीं होनी चाहिए, ओके? क्या क्या छुपा रहे हो तुम दोनों मुझसे? और ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं पता चलनी चाहिए? माँ, अमल। अमल? क्या क्या हुआ अमल को? अफान, क्या हुआ उसे? माँ, ये तो हॉस्पिटल जाके ही पता चलेगा। हॉस्पिटल? हाँ। या अल्लाह खैर, क्या हुआ उसे? It's okay, it'll be fine. Come on, let's go. अल्लाह। मेरी शादी की पहली रात इसने बर्बाद कर दी। मेरी आह लगेगी इसे। जल्दी करो, मेरे बच्चे को बचा लो। जल्दी करो, डॉक्टर को बुलाओ। अमल, अमल, डॉक्टर कहाँ है? बुलाओ उसे, मेरे बच्चे को बचा। जल्दी करो, अमल। खाला, खाला, अमल का क्या बना? क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने? मार डाला तुम सब लोगों ने, मार डाला। खाला, अमल को क्या हुआ? मर गई है अमल, मार डाला तुम सब लोगों ने मिलकर। ना नहीं, क्या करने आई हैं आप? क्या करने आई हैं आप? क्या देखने आए हैं कि उसकी सांसें चल रही हैं या रुक गई हैं? इतनी बेइज्जती, मेरी बच्ची का घर उजाड़ दिया। क्या मिला आप लोगों को? अमल को कुछ नहीं होगा, मगर खुदा के लिए तुम अपने आप को संभालो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे आपकी झूठी हमदर्दियां। मरती हुई बेटी पर सब्र देने आई हैं आप? अपनी बेटी के शादियाने बजाकर मेरी बच्ची की मौत का मातम करने आई हैं? ऐसा मत कहो अमल, मेरी भी तो नहीं है वो आपकी बेटी, नहीं है। वो जो अंदर सांसें ले रही है ना आखिरी, वो सिर्फ मेरी बेटी है। आप लोगों से उसका कोई रिश्ता नहीं है। मेरी बच्ची की खुशियों के कातिल हैं आप लोग। क्या देखना चाहते हो? क्या देखने आए हो? यही ना कि जलती हुई खुशियों की राख कैसी होती है, यही देखना चाहते हैं आप लोग? खाला प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। अमल बिल्कुल ठीक हो जाएगी, हम आपके साथ हैं, हमारा यकीन कीजिए। यकीन?
यकीन ही तो था उसको अपने भाई पर कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, और उसी यकीन ने उसको इस हाल तक पहुंचा दिया। क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने? यही ना कि वो तुम लोगों से बहुत प्यार करती है, ये सिला दिया तुम लोगों ने उसका। ये पत्थर हो, सबके सब पत्थर हो तुम लोग। ये जो सीने में दिल धड़क रहा है ना, वो मतलब की सांसें ले रहा है। दूसरों की कब्रों पर अपनी खुशियों की तामीर करने वाले मुनाफिक हो तुम लोग। मेरी बच्ची की खुशियों के कातिल हो, उसके अरमानों के कातिल हो। कातिल हो तुम लोग, सबके सब। चले जाओ यहां से। खाला प्लीज ऐसी बातें मत करें, ये टाइम नहीं है। अभी हमें अमल को देखना है। खबरदार, खबरदार, जो मेरी बच्ची का नाम भी अपनी जबान पर लाए तो तुम। अगर वो मर गई ना तो उसका चेहरा तक नहीं देखने दूंगी तुम लोगों को। कोई रिश्ता नहीं है तुम लोगों से मेरा। सलाम खाला, ऐसे मत बोलो, खुदा के लिए, खुदा के लिए ना ऐसे मत कहो। ओके। अमल को कुछ नहीं होगा, अमल ठीक है, वो ठीक हो जाएगी। खुदा के लिए ना। अल्लाह से दुआ करो कुछ नहीं होगा। मेरा यकीन करो तुम, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगी। अपनी साबका महबूबा से फुर्सत मिलेगी तो नाजो की बारी आएगी ना। सब मेरी मासूमियत, ये सब रिझाने के ड्रामे। लेकिन मेरा नाम भी नाजो है, ना को चने ना चबवा दिए तो फिर कहना। मतलब इतने बड़े घर में तू इस वक्त अकेली है? शर्म ना आई जालिमों को? ये जो कुछ भी अमल बीबी ने इस वक्त किया है ना, जितनी भी नौटंकी की है, सबके होश उड़ गए। कहाँ शर्म आएगी किसी को? वैसे काफी देर हो गई है, कहीं मौत की खबर ही ना आ जाए। तेरे कलेजे को तो ठंड पड़ जाएगी ना। इतनी आसान मौत से नाजो के कलेजे को ठंड नहीं पड़ने वाली। मेरे फवाद के नाम की मेहंदी लगाई थी ना उसने, जब तक उसकी खुशियां उस पर हराम ना कर दूं, मुझे तो ठंड नहीं पड़ने वाली। बस कर दे नाजो, हो गया ना फवाद तेरा, अब क्या मसला है? अगर फवाद जी मेरे होते ना तो अपनी शादी की पहली रात में तुझसे बातें ना कर रही होती। फवाद जी तो तब मेरे होंगे जब अमल के नाम से भी उसको नफरत हो जाएगी। अच्छा देख, तुझे जो करना है कर, मगर मुझे सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह तुझ जैसी बेमुरव्वत दोस्त कभी किसी दुश्मन को भी ना दे। अब क्या बेमुरव्वती दिखा दी मैंने तुझे? अरे मेरा शौहर मेरी शादी की पहली रात अपनी साबका महबूबा के लिए जिंदगी की दुआएं मांग रहा है, और तू मुझे छोड़कर जा रही है। जिंदा ही क्यों हूं मैं, मर क्यों नहीं जाती? अच्छा ना, ठीक है। अच्छा बस ना, मुझे नींद आ रही है ना, कल बात करती हूँ ना तुझसे। तू वाकई में बहुत बेमुरव्वत है। नींद से बुरा हाल हो रहा है, आंखें नहीं खुल रही ना नाजो, और रख दे फोन। ठीक है, जा, कसम मेरी मासूमियत की, तुझे तो जरा ख्याल नहीं है मेरा। कर ले अपनी नींद पूरी। ओके ओके, बाय। मौत का तोहफा देकर जिंदगी की दुआ का नाटक क्यों कर रही हैं आप? नहीं चाहिए आपकी हमदर्दी। माफ कर दे मुझे और मेरी बेटी को, और चली जाए आप यहां से। सारे दुख अकेले झेल लेंगे हम। तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास, अगर मेरा ख्याल है ये वक्त मुनासिब नहीं। जिनके पास सवालों के जवाब होते हैं ना, वो यूं मुंह मोड़कर चले नहीं जाते। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बेटी? शी इज आउट ऑफ डेंजर। हमने उनका स्टमक क्लीन कर दिया है। मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ ना? कुछ देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे, तभी आप उनसे मिल लीजिएगा।
पास। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। बहुत गुरूर है ना तुझे अपने इस हुस्न पर। छोड़ दो मुझे। इस चेहरे को इसलिए सजाती हो ना ताकि मर्दों को लुभा सको। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। साली मर्दों को अदाएं दिखाती हो। छोड़ दो। तेरा मैं वो हश्र करूंगा, खुद को जब आईने में देखेगी तो खौफ खाएगी। छोड़ दो मुझे, रहम करो मुझ पे। रहम? तुझ पर रहम? जिसका दिल एक मर्द से नहीं भरता उस पर रहम करो। छोड़ दो। तुझे तो मैं इबरत का निशान बना दूंगा। क्या हुआ? वो कुछ नहीं, शायद डर गई। फौजिया, ये जो माजी होता है ना, ये बुरे आसेब की तरह होता है। इंसान के साथ जब तक रहता है तब तक डराता रहता है, और इसी डर से बचने के लिए और इसको अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक देना ही अक्लमंदी की होती है। देखो, तुमसे दावा तो नहीं करता, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूं कि मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा, तमाम बुरी यादें तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएंगी, और तुम्हारे पास इतना वक्त भी नहीं होगा कि तुम इनको याद कर सको। जाने दो इन आंसुओं को और इनके साथ वो तमाम बुरी यादों को जो तुम्हें अजीब देती है। रिलैक्स। हेलो हेलो, जेठ जी मुझे बचा ले। नाजिया, काम डाउन। क्या हुआ? सब ठीक तो है? ये डर, ये खौफ, ये मेरी जान ले लेगा, मैं मर जाऊंगी जेठ जी। नाजिया प्लीज जस्ट रिलैक्स। ज्यादा डरने की कोई बात नहीं है। बाहर चौकीदार भी खड़ा है, और अगर आपको ज्यादा डर लग रहा है तो राबिया को क्वार्टर से बुलवा लीजिए, वो आपके साथ रह लेगी। अब इस घर की बहू नौकरों के सहारे जिंदा रहेगी इस घर में? क्या अब यही इज्जत रहेगी है मेरी? नहीं सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। बस जेठ जी, मैं मतलब में नहीं पढ़ना चाहती हूँ। आप कुछ करें, उनको तो मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। जेठ जी आप ही आ जाए। जी सॉरी, मैं कैसे आ सकता? ठीक है मत आए, लेकिन जब सुबह इस घर से मेरी लाश निकलेगी तो मेरे भाई को जवाब दे दीजिएगा। मैं फवाद से कह दूंगा, फवाद को भेजता हूँ आपके पास, और तब तक मैं राबिया को फोन कर देता हूँ, वो आपके पास आ जाएगी, आपके साथ रहेगी। ठीक? जो भी करना जल्दी करें। मैं करता हूँ, आप फिक्र न कीजिए। बी ओके।